दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हमारे चैनल के ऊपर हमने आर्मी फार्मासिस्ट और एयरपोर्ट फार्मासिस्ट के बारे में बहुत बार बात ही कर ली है, लेकिन जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती है जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, तो ऐसी जगह पे अगर हमें जॉब्स होते तो हमें प्लीज़ बताओ सर। ऐसे बहुत बार मुझे मैसेजेस कमेंट्स में बोला है लोगों ने। तो मैं आपके साथ आज के वीडियो में बात करूंगा इंडियन नेवी के बारे में, नेवी फार्मासिस्ट के बारे में। यहाँ पे ये पोस्ट किस ग्रेड में आती है, वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे ये इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हम सब लोगों को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जिनकी स्पेशली 18 टू 24 ईयर्स के बीच में होती है, ऐसे लोग वहाँ पे जाना भी चाहते हैं क्योंकि हम सब लोग अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। तो ऐसी केस में एज अ फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल होता है, या फिर एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे क्या हम जा सकते हैं, ऐसे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि जी हाँ दोस्तों, एज अ फार्मासिस्ट आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन नेवी में ज्वाइन हो सकते हो। हालांकि इनकी नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल का एक भी बंदा वहाँ पे जाए, तो कम से कम हमारी ये जो चैनल है, इस चैनल का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं वैल्यू किसी को हम दे दिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि नेवी में जो पोस्ट होती है या फिर एयरफोर्स में जो पोस्ट होती है वो एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो कम भी नहीं होती, यानी वो डे टू डे बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा भी होती कई बार। तो ऐसे केस में आपके पास चांस होता है, अगर आप अप्लाई करो, अगर आप सिलेक्ट हो जाओ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पोस्ट होती है वो ग्रेड सी में आती है। जिस ग्रेड सी की पे स्केल जो अगर बात करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो लगभग 29,200 रुपीज़ से लेकर 93,000 तक होती है, यानी उसके बीच में आपको सैलरी मिलती है। वो डिपेंड होगा आपकी आप कहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हो, आपकी स्केल किस तरह किस बेसिस के ऊपर बढ़ रही है, क्या वो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बढ़ रही है, या फिर और क्या फैक्टर्स होते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि नेवी फार्मासिस्ट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट में लाइसेंस फार्मासिस्ट होने चाहिए, यानी आप जो डिग्री के बाद जाती हो फार्मेसी ऑफिस में, या फिर कई बार आपका जो लाइसेंस आता है वो आप रजिस्टर होने चाहिए एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हालांकि बाकी सारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स एज आप इंडियन नेशनलिस्ट होने चाहिए, या फिर आपका बहुत सारी बेसिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर आप इंडिया में रेसिडेंस बहुत सारे सालों से होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आर्मी के या फिर डिफेंस फोर्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट में ही आता है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। मैं आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप होना चाहिए, आप मेडिकल लाइसेंस ओनर होने चाहिए। ओके, दैट्स इट। अगली बात आती है एडमिशन प्रोसीजर। वहाँ पे आप जॉब के लिए क्या प्रोसीजर होती है। सबसे पहली प्रोसीजर होती है आपकी दोस्तों फिजिकल टेस्ट, यानी कौन से भी डिफेंस फोर्सेस का जॉब हो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट ली जाती है। आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती है। आपका आई साइट विजन देखा जाता है, यानी आपको अगर गॉगल्स है या फिर आप स्पेक्स यूज़ करते हो तो आपकी आई साइट को जांच लिया जाता है। उसके बाद वो आपको फिजिकल टेस्ट में पास या फेल करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, ब्लड ग्रुप्स होता है, हीमोग्लोबिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद होता है आपकी रिटन टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट हम जिसे बोलते हैं। इस असेसमेंट टेस्ट का सिलेबस भी उनके वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में farmertutor.com की एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी असेसमेंट किस तरह से होती है। हालांकि उसके कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट इकलौती इस वेबसाइट इंडिया के जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। अगली बात आती है, थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत बोलती बंद होती है कई बार, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पाते लोग, कई बार बहुत सारी चीज़ें उनको आड़े आ जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कौन से भी डिफेंस फोर्सेस का जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता, वहाँ पे कोई भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते उन लोगों को। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए चीज़ों में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, इन तीनों स्टेप से गुजरने के बाद, अगर आप वहाँ पे आपका लक अच्छा है, या फिर आप वो सारी चीज़ें कर पाती हो, या फिर आप सारी चीज़ें पास कर जाती हो सारे 3 स्टेप, तो आप वहाँ पे एज नेवी फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। हालांकि इनके पोस्टिंग के ऊपर भी इनकी सैलरीज बहुत बार डिफर करती है, लेकिन फिर भी नेवी फार्मासिस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेवी के वेबसाइट के ऊपर हमेशा विजिट करते रहो।
उनके वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार अगर जो पोस्ट वगैरह निकलती है उन लोगों उनकी, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी होते हैं इन चीज़ों के बारे में जो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर दे सकते हैं। ओके, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।